तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वाले वीडियो को देखो। ये खूनी मंडे का एक एनिमेशन वीडियो है जिसमें आपको बाइक राइडिंग एनिमेशन दिख रहा है और इसमें 4 तरीके से कैमरा एंगल यूज़ किया गया है। ये है साइड एंगल, ठीक है, इसमें फ्रंट एंगल भी है, साथ में बैक एंगल भी है और ड्रोन शॉट भी है। ये ड्रोन शॉट है और आज के वीडियो में हम यही वाला एनिमेशन बनाना सीखेंगे। अब ये जो एनिमेशन है ये पीसी से बना है, तो क्वेश्चन ये है कि इस वाले एनिमेशन को क्या हम मोबाइल से बना सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। इस वाले एनिमेशन को हम बहुत ही इजीली अपने फ़ोन से बना सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस कैरेक्टर को पूरा का पूरा आप ड्रॉ करोगे या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मैं जिस तरीके का प्रोसेस आपको बताऊंगा उस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में इस तरीके का एनिमेशन बहुत ही ईजिली बना पाओगे, ठीक है। सो इस वाले एनिमेशन के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का यूज़ करके हम पीएनजी क्रिएट करेंगे जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। अब हमें चाहिए रेफरेंस। इसके लिए हम इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी एनिमेशन आप देखते हो, जैसे कि मैंने खूनी मंडे वाला वीडियो दिखाया उसी में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है फ्रंट वाले कैमरा एंगल का बाइक राइडिंग का, ठीक है। जैसे कि ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से देख लो, ये फ्रंट एंगल है, ठीक है, जब कैरेक्टर बाइक राइड कर रहा है। तो इस वाले स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पे ऐड किया एज ए रेफरेंस और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से देखो। सबसे पहले इस कैरेक्टर ने जो ड्रेस पहना है उसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टर का फेस का स्ट्रक्चर हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो गाड़ी ये चला रहा है उस गाड़ी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कैरेक्टर स्कूटी या फिर स्कूटर चला रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने वीडियो में भी स्कूटर चलाएंगे। मैं यहाँ पे रॉयल एनफील्ड का जो बुलेट बाइक होता है ना वो ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोगों को प्रॉम्प्ट लिखने में प्रॉब्लम आता है, तो आप प्रॉम्प्ट मत लिखो। बस आपको जो भी आपके दिमाग में बन रहा है ना उसका एक फ्रेम रेडी करना है और उसी को आपको नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, जैसे आप अपने दोस्तों से बातें करते हो। यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट के नाम पे मैंने क्या लिखा है। भाई ये जो कैरेक्टर है इसको अलग ड्रेस में बनाना है, कैप नहीं चाहिए, सिंपल टी शर्ट एंड जैकेट पहनाओ, ठीक है। ये हो गया ड्रेस। ये जो स्कूटर है इसको रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक बनाओ, ठीक है। बाइक को मैंने चेंज किया है, कैरेक्टर बाइक चला रहा है एंड सेम इसी पोज में मैं इसे रखने वाला हूँ। अब मैं जो चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ ये प्रो वर्जन है, जो कि मैंने फ्री में सब्सक्रिप्शन लिया है 1 साल के लिए। कुछ महीने पहले ही इसका ऑफ़र निकला था, उस टाइम पे मैंने लिया था। अगर अभी भी अवेलेबल होगा तो आप लोग फ्री सब्सक्रिप्शन ले लेना, ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद जो कैरेक्टर का स्टाइल होगा या बाइक का स्टाइल होगा वो बताने के बाद आपको इमेज का स्टाइल भी बताना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इस इमेज स्टाइल सेम रेफरेंस इमेज के जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ओरिजिनल कैरेक्टर जो रियलिस्टिक कैरेक्टर होता है या रियलिस्टिक बाइक होता है वो ये बना के दे देगा। इसीलिए हमें इसे बताना है कि इमेज स्टाइल एनिमेशन स्टाइल में चाहिए या रेफरेंस इमेज की तरह चाहिए। इमेज हमें ट्रांसपेरेंट पीएनजी में चाहिए, ठीक है। ये जो कैरेक्टर है और बाइक है ये हमें ट्रांसपेरेंट पीएनजी में चाहिए, ये भी हमें बताना होगा। और अभी के लिए रेशियो का कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इमेज का जो रेशियो होगा कि 1:1 या 16:9 वो हम कुछ नहीं देने वाले हैं। हमने इस तरीके से सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है और चैट जीपीटी को कमांड दे दिया है। थोड़ी ही देर में चैट जीपीटी हमें इमेज बना के दे देगा। जैसे कि ये वाला इमेज आप लोग देख सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट पीएनजी में बनाया गया है, एनिमेशन स्टाइल में हमारा कैरेक्टर और बाइक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैप है इस वाले कैप को हमें हटाना है। एक बार इमेज बनने के बाद अगर कुछ आपको मॉडिफाई करना है, जैसे कि जैकेट का कलर आपको चेंज करना है, बाइक का कलर आपको चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कैप को हटा रहा हूँ तो कैरेक्टर का जो कैप है उसे हटा दो, मैंने इस तरीके से लिखा है। अब फेस का एक्सप्रेशन देखो, कैरेक्टर हैप्पी है, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा नर्वस दिखाना है क्योंकि हॉरर एनिमेशन बना रहा हूँ ना, तो फेस थोड़ा सा नर्वस चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन थोड़ा सा नर्वस, इस तरीके से मैंने नॉर्मल, मतलब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो इस तरीके से समझ के आपको प्रॉम्प्ट लिखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी आप इमेज बनाओगे वीडियो बनाओगे उसमें किसी भी ब्रांड का नाम यूज़ मत करना। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है बाइक से रॉयल लिख के जो टेक्स्ट आ रहा है ना, ये देख रहे हो ना, रॉयल लिखा हुआ है बाइक में, इस वाले टेक्स्ट को हमें हटाना है। कभी भी हमें ब्रांड का नाम यूज़ नहीं करना है, इससे हमारे वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह गिर सकता है। आज के वीडियो में आपको सिर्फ एनिमेशन ही नहीं बहुत सारे चीज़ें न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना। और ये वाला वीडियो बिल्कुल फ्री में यूट्यूब में अपलोड होगा। इसके बाद जो अलग अलग कैमरा एंगल का होगा वो मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट में अपलोड होगा। तो ये आप लोग देख सकते हो, हमारे कैरेक्टर का एक्सप्रेशन चेंज किया गया है और कैप जो है उसे हटाया गया है। तो इस वाले इमेज को मैं टैप एंड होल्ड करके डाउनलोड कर लूँगा, आपको भी ऐसा ही करना है। अब हमने ट्रांसपेरेंट पीएनजी में इमेज बनाया, इस जगह पे अगर आप ड्रॉ करने बैठते तो आपको बहुत टाइम लगता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज का एक अलग कैमरा एंगल यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रो, इसी इमेज का मुझे साइड व्यू चाहिए, ठीक है। कैमरा एंगल 4 हम यूज़ करने वाले हैं अपने एनिमेशन में।
उसमें से सिर्फ एक कैमरा एंगल का एनिमेशन मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब कि फ्रंट बाइक राइडिंग वाला एनिमेशन आज के वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। इसके बाद बाकी जो 3 कैमरा एंगल बच रहा है वो मैं मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट में डालूंगा, क्योंकि जो लोग सीरियस है हॉरर एनिमेशन सीखना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ वही लोग उन वीडियोस को एक्सेस करें और सीखें। सो आप देखो मैंने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, ब्रो इसी इमेज का मुझे साइड व्यू चाहिए, कंप्लीट साइड व्यू, बट सेम कैरेक्टर सेम बाइक चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कंसिस्टेंट स्टाइल चाहिए। मतलब कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं देते हो तो कैरेक्टर का फेस चेंज हो जाएगा, ड्रेस चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें कंसिस्टेंट वाला वर्ड जो है, ये कीवर्ड है, इसे यूज़ करना है। मैं एक साइड व्यू का रेफरेंस देता हूँ, अगर आपके पास पहले से है, जैसे कि खूनी मंडे का साइड व्यू वाला एनिमेशन भी था। अगर आपके पास वो इमेज है, स्क्रीनशॉट आप ले लेते हो, तब आप उसे यूज़ कर सकते हो एज ए रेफरेंस। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप डायरेक्टली इसे बोल दोगे तो ये बना देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, रेफरेंस देता हूँ, कैसे बना है तुम समझे कि नहीं। मतलब अगर ChatGPT को ये समझ में आ रहा है तो वो नीचे लिख के दे देगा, जैसे मुझे लिखा है, समझ गया भाई, इस तरीके से नीचे इसने पूरा पैराग्राफ लिखा है। अब अगर मेरे पास रेफरेंस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेफरेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, तुम बस बनाओ। उसे समझ में आ गया है क्योंकि हमने उसे पूछा कि उसे समझ में आया कि नहीं, और ये चीज़ करना है दोस्तों। देखो आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ChatGPT को अच्छे से समझाना होगा, नहीं तो आप इमेज जनरेट करते रहोगे और जैसा इमेज आपको चाहिए वैसा आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमने इमेज साइज 16:9 रखा है और थोड़ी ही देर में ChatGPT ने हमें ये वाला इमेज बना के दे दिया जो कि कंप्लीट साइड व्यू है। अब इस वाले इमेज को हमने 16:9 में इसलिए रखा है क्योंकि ये साइड व्यू है, मुझे कंप्लीट इमेज चाहिए। अगर मैं 1:1 में बनाता तो ये जो है ना, ये कैरेक्टर और जो बाइक है ये साइड कट जाता, फ्रेम से बाहर निकल जाता, इसीलिए मैंने इसे 16:9 में रखा है, ठीक है। अब इसी कैरेक्टर एंड बाइक का हम दूसरा कैमरा एंगल का इमेज भी यहाँ पे बनाने वाले हैं, मतलब कि तीसरा, ठीक है ना, ये सेकेंड वाला था, ये थर्ड है। ओके ब्रो, अब सेम कॉन्सिस्टेंट कैरेक्टर एंड बाइक का ड्रोन शॉट हमें चाहिए, समझ रही हो। कैमरा एंगल ऊपर से आएगा, ड्रोन शॉट, एनिमेशन किस तरीके से करना है वो तो बात की बात है, पहले आप इमेज तो अच्छे से बनाओ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। वीडियो लगभग 40 मिनट का है। यूट्यूब है तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बना के अपलोड कर दूंगा, कम टाइम के अंदर आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग कमेंट में परेशान होंगे, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। और मैं प्रॉम्प्ट लिखने के बाद ChatGPT को ये पूछ भी रहा हूँ कि भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं, तो ChatGPT ने यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है जैसा हमें इमेज चाहिए। अगर ये सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा है तभी आपको आगे बोलना है कि हाँ बनाओ। सबसे ज़रूरी बात, मेरे पास रेफरेंस इमेज है लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक मैंने यूज़ किया है, उसके बाद से मैंने ये बोला कि मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मैंने बस जिस तरीके से तुम्हें डिस्क्राइब किया है तुम उस तरीके से मुझे बनाओ, ठीक है। अब ChatGPT जब समझ गया है कि मुझे ड्रोन शॉट चाहिए, उसके बाद भी मैं कन्फर्मेशन के लिए फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। एक ही इमेज को 10 बार मैं जनरेट करूँगा और मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्योर टॉप इमेज साइज़ 1:1 रेशियो में बनाओ, और थोड़ी ही देर में हमें ड्रोन शॉट का जो इमेज है वो बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो। इसमें कैरेक्टर का फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो ड्रेस है, जो बाइक है, वो सारा का सारा कॉन्सिस्टेंट है। चारों जो हमारा इमेज होगा, 4 हम कैमरा एंगल यूज़ करने वाले हैं, सभी में हमें सेम बाइक सेम कैरेक्टर कॉन्सिस्टेंट चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा भी इधर उधर होता है तो बहुत गंदा दिखेगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी में इमेज वगैरह चाहिए तो फिर आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, कोई शॉर्टकट सोल्यूशन नहीं है। यही इस वाले इमेज में आपको कितने सारे टेक्सचर दिख रहे हैं, इनको अगर ड्रॉ करने जाओगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको 2 से 3 घंटा लग जाएगा एक इमेज को जनरेट करने में, मतलब कि ड्रॉ करने में, ठीक है। इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, और वीडियो बनने के बाद वैसे भी क्वालिटी अच्छा रहने वाला है। और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि आपका जो वीडियो होगा उसे लोग सिर्फ जज करने के लिए नहीं आ रहे, वो आपका एनिमेशन सिर्फ देखने के लिए नहीं आ रहे, वो आपका स्टोरी देखने के लिए आ रहे हैं। इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में बैठा के उसके बाद एनिमेशन बनाओ। परफेक्शन के पीछे इतना भी मत भागो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। जितना टाइम आप यूज़ करोगे उस टाइम में आप एक के जगह 2 वीडियो बना सकते हो, ठीक है। अब मैं वापस से यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ये लास्ट प्रॉम्प्ट होगा। अब इसी कॉन्सिस्टेंट स्टाइल में इसी कैरेक्टर एंड बाइक का मुझे बैक व्यू चाहिए, ठीक है, कंप्लीट बैक व्यू चाहिए मुझे। और हाँ, जिनको भी नहीं पता है, मैंने हॉरर एनिमेशन का मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस है, और आने वाले टाइम में और भी वीडियोस और साथ में लाइव स्ट्रीम भी मैं ऐड करूँगा, ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि कोर्स लॉन्च कर दूंगा, लेकिन टाइम का इशू है, उस वजह से मैंने कोर्स इसका नहीं बनाया, मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर ऐड किया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बैक व्यू है, और इन्हीं 4 इमेज का यूज़ करके हम पूरा का पूरा एनिमेशन बनाएंगे। आज के वीडियो में मैंने आपको 4 इमेज बनाना दिखा दिया है, लेकिन एनिमेशन में एक ही पोज का दिखाऊंगा, मतलब एक ही कैमरा एंगल का दिखाऊंगा, जो कि है फ्रंट व्यू, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, हमने 4 इमेज जनरेट किया है। इमेज आप लोग देख लो, बिल्कुल कंसिस्टेंट होगा, कैरेक्टर का ड्रेस होगा,
कलर हुआ, स्किन टोन या फिर बाइक का कलर हुआ, सब कुछ कॉन्सिस्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लो। इन सब एनिमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एडिटिंग, ठीक है। एनिमेशन ऐसा कुछ नहीं है, एडिटिंग के जरिए हम एनिमेट करेंगे, समझ रहे हो। और जब तक आप इस तरीके से इमेज जनरेट करना नहीं सीखते तब तक आप एनिमेशन भूल जाओ, ठीक है। आपको ये इमेज जनरेट करना होगा दोस्त, या तो आप ड्रॉ कर लो या तो आप चैट जीपीटी का यूज़ करके इमेज को जनरेट कर लो। अब जैसा मैंने बोला है कि फ्रंट कैमरा एंगल का जो एनिमेशन है वो हम सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इसके लिए मैं IBIS पेंट एप्लीकेशन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे आने के बाद मैं माई गैलरी पे क्लिक करूँगा और नीचे प्लस वाला बटन है यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं 4K रेजोल्यूशन का 1:1 का एक ब्लैंक कैनवस ले लूँगा, ठीक है। और इस वाले कैनवस में मैं अपने फ्रंट वाला जो इमेज है ना, फ्रंट फेस जो हमारा कैरेक्टर है उस वाले PNG को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। अब देखो IBIS पेंट में आपको अगर काम करना नहीं आता, अगर आपने नहीं सीखा है तो मेरा एक वीडियो है IBIS पेंट के ऊपर, अच्छा खासा व्यूज़ है उसमें, उस वाले वीडियो को देखना। मैंने A to Z बताया है कि IBIS पेंट को किस तरीके से आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप दो चीज़ कर सकते हो। आप कैरेक्टर का हेड एनिमेट कर सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से खूनी मंडे का उस वाले वीडियो को देखो जिसको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है ना, वहाँ में ना आई ब्लिंक हो रहा है ना हेड एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें भी इसीलिए हेड एनिमेशन का ज़रूरत नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हेड को यहाँ से रिमूव करके क्रोमा टूल से हेड वगैरह ऐड करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो मैंने पहले सिखाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं हेड एनिमेट नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस मैं कैरेक्टर का आई ब्लिंक ऐड करने वाला हूँ। उसके लिए किस तरीके से हमें काम करना होता है वो ध्यान से देखो। पहले तो हम यहाँ से ब्रश सिलेक्ट करेंगे, फेल्थी पेन हार्ड, ठीक है। अब बिना हेड को एनिमेट किए आई ब्लिंक किस तरीके से लिया जाता है वो देखना। यहाँ से हमने इरेजर सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ से बैकग्राउंड को हम डार्क कर लेते हैं, ओके। देन ऊपर हम क्लिक करके यहाँ से एक कर्व टूल ले लेंगे, ठीक है। ये IBIS पेंट का APK है जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आप प्ले स्टोर से यूज़ करते हो तो इस वाले टूल को यूज़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, जो ये कैरेक्टर का आइस है ना, इसे हमें इरेज करना है, ठीक है। तो इस वाले चीज़ को आप लोग ध्यान से देखो, मैं किस तरीके से आइस को इरेज करता हूँ। आप लोग अभी के अभी वीडियो को काट कर पीछे एकदम स्टार्टिंग में जाओ और जाके खूनी मंडे का जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है उस वाले वीडियो को एक बार के लिए ध्यान से आप लोग देख के आओ। आपको वहाँ पे दिखेगा कैरेक्टर का हेड बिल्कुल भी एनिमेट नहीं हो रहा है, ना ही आई ब्लिंक हो रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आई ब्लिंक ऐड करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हम आई ब्लिंक ऐड करेंगे जिससे हमारा एनिमेशन थोड़ा बेटर दिखेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इरेजर सिलेक्ट करके कर्व टूल को सिलेक्ट करना है और ब्रश को थोड़ा सा पतला करके साइज़ को थोड़ा कम करके इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है। डॉट डॉट करके आप लोग चलाते जाओ, उसके बाद से अच्छे से इसे राउंड सर्कल में बना के इरेज कर लेना है। पहले तो हमें आउटलाइन बना लेना है। तो पहले वाले आइस को हमने बना लिया, दूसरे वाले आइस का भी हम इस तरीके से पहले तो आउटलाइन बना लेंगे। उसके बाद हम कर्व टूल को ऑफ करके इसे अच्छी तरीके से इरेज कर देंगे, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके आप आगे भी जा सकते हो। दोस्तों हमने पहले आउटलाइन को बना लिया है। अब हम यहाँ से ड्राइंग टूल को ऑफ करेंगे, मतलब कर्व टूल को मैंने ऑफ किया और ब्रश के साइज़ को छोटा करके इस पार्ट को इरेज कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। दोनों ही आइस के इस वाले पार्ट को हम इरेज कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। मैंने ब्रश सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ब्रश में मैंने फेल्थी पेन हार्ड ब्रश को सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैं वाइट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद मैं प्लस में क्लिक करके एक अलग सा लेयर लूँगा और इस तरीके से एक लाइन बनाऊँगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहना। इसके साइज़ को थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आइस को कवर हो जाए उतना हमें रखना है, फेस के बाहर नहीं जाना चाहिए। अब इसी वाले लाइन में हमें दूसरा कलर करना है, जैसे स्किन का कलर है ना, उसका थोड़ा सा डार्क पार्ट हमें लेना है। इसका हमें एक काम करना है, डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है, इस वाले लेयर का। देन यहाँ से हमें अल्फा लॉक लगाना है ताकि कलर बाहर ना जाए। और इसके बाद हमें इसके ऊपर इस तरीके से ब्रश को चलाना है, मतलब पूरी तरीके से इसे ब्राउन कलर का कर लेना है। जो स्किन का कलर होगा उसी का डार्क पार्ट, ठीक है। इसके बाद हमें इसे सेपरेट कर लेना है। मैं उसे ऊपर रख देता हूँ थोड़ी टाइम के लिए। ये वाइट वाला पार्ट हो गया आई वाइट। ऊपर का जो पार्ट है ये आई का जो पट्टी होता है वो है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आई बॉल बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर लेके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। यहाँ से ड्राइंग टूल को हम ऑफ कर लेंगे। बस साइड में हमें एक टैप करना है, ठीक है।
लेकिन इसे भी हमें एक अलग लेयर में करना है, तो प्लस पे क्लिक करके मैं एक अलग लेयर लूँगा और राइट हैंड साइड में एक टैप करूँगा। अब हमें यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है और इसके सेंटर में साइज़ को छोटा करके, ब्रश के साइज़ को छोटा करके फिर से एक टैप करना है। इसके बाद हमें वाइट कलर लेना है, देन ऊपर एक छोटा सा गोला बनाना है, नीचे एक बड़ा सा गोला बनाना है। ठीक है, बस इतना ही है। आई बॉल बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये एनिमेशन, ये सब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब बहुत आसान है। अगर आप लोग एक बार बेस को अच्छे से समझ गए ना, उसके बाद को आपको मेरा ज़रूरत नहीं होगा, आप खुद से बना लोगे। तो ये 3 चीज़ हमने बनाया, तीनों को हम हाइड कर देते हैं, और जो हमारा पीएनजी है इसे हम सेव कर लेते हैं एज ट्रांसपेरेंट पीएनजी। ठीक है, ये देख रहे हो फाइल टाइप पीएनजी, और ट्रांसपेरेंट को मैंने एनेबल किया हुआ है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पीएनजी को हम हाइड करेंगे, और जो हमने आइस के लिए पार्ट बनाया 3 पार्ट, इन सबको एनेबल कर दूंगा मैं, और इन तीनों को मर्ज कर दूंगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, इस आई बॉल को यहाँ नीचे रख देता हूँ, क्योंकि हमें इसे यूज़ भी करना है क्रॉप करके। ठीक है, इसे थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। इन तीनों लेयर को आपस में हम मर्ज करके थोड़ा सा बड़ा करके सेव करेंगे। ठीक है, इस वाले नीचे वाले एरो पे हम क्लिक करके इसे मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, डाउन एरो पे क्लिक करके मैंने तीनों को मर्ज कर लिया है। अब इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और ट्रांसपेरेंट पीएनजी करके मैं इसे सेव कर लूँगा। सेंटर में रख देता हूँ, क्योंकि इसे हमें क्रॉप वगैरह करके यूज़ करना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके मैंने रखा है। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे एडिटिंग पे, और एडिटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे काइन मास्टर। आप लोग कैपकट यूज़ कर सकते हो, इस वाले काइन मास्टर का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड लिया हुआ है वाइट कलर का। ठीक है, एक काम करते हैं, वाइट नहीं, थोड़ा सा ग्रे कलर का लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान से प्रोसेस देखना। पहले तो मैंने क्या किया है, जो इमेज पीएनजी हमने क्रिएट किया था कैरेक्टर का, उस वाले को मैंने ऐड किया है, और उसके बाद आइस का जो पार्ट हमने बनाया था उसे भी मैंने ऐड किया है। अब ये जो पीएनजी है इसे हमें थोड़ा सा नीचे करके रखना है। बाइक का जो टायर है ना, उसे भी घुमाते हुए आप दिखा सकते हो। ये एनिमेशन भी बहुत ही इजीली बन जाता है, लेकिन थोड़ा क्या होता है, टाइम लगता है। बहुत सिंपल तरीके से आप जो है बाइक के टायर को मूवमेंट लेते हुए, घूमते हुए आप दिखा सकते हो, लेकिन ये चीज़ मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लगेगा और इससे कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं गिरेगा हमारे वीडियो में। ठीक है, अगर आप खूनी मंडे का उस वाले वीडियो को देखो तो वहाँ पे भी आप देखोगे बाइक टायर का मूवमेंट यूज़ नहीं किया गया है। अच्छा, किसी ने अगर मेरे मटका वाला जो एनिमेशन था, मैंने मटका बनाने वाला एक एनिमेशन सिखाया था, उसमें जो टेक्निक यूज़ किया गया ना, वही टेक्निक यूज़ करके आप इसमें बना सकते हो बाइक टायर का मूवमेंट। ठीक है, जितने लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, बाइक के टायर को हमने नीचे रख लिया है। अब हम एक एक करके इन आइस के पार्ट को ऐड करेंगे। पहले तो हमें क्रॉप करना है और वाइट वाले पार्ट को लेना है। सबसे पहला लेयर, ध्यान से देखो भाई। ठीक है, सबसे पहला लेयर होगा वाइट वाला पार्ट। इसे हमें लेके कैरेक्टर के ऊपर रखना है, थोड़ा साइज़ में हमें छोटा कर लेना है, हेड से बाहर की तरफ ना जाए। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इसे यहाँ पे हम ऐड करते हैं। सेंटर में लगाना है तो हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ करके पोजीशन एक्स का यूज़ करना है और इसे सेंटर पे लेके आना है। हाथों से नहीं आएगा तो इस तरीके से कर लेना। देन हमें 3 डॉट पे क्लिक करके इसे सेंड टू बैक कर देना है, तो ये कैरेक्टर के पीछे की तरफ चला जाएगा। ये एक लेयर हो गया। अब इसी का हमें डुप्लीकेट बनाना है। देन हमें करना है क्रॉप, और क्रॉप पे जाके हमें यहाँ से यूज़ करना है आई का बॉल। ठीक है, आइस का जो बॉल है इसे यूज़ करना है। अब इसके भी साइज़ को हम छोटा कर देंगे, और वाइट वाला जो लेयर है उसके ऊपर की तरफ रहेगा और फेस वाले लेयर के नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस भी अच्छे से समझो। पहले ये आई बॉल फेस के ऊपर है, 3 डॉट पे क्लिक करके हम इसे सेंट बैकवर्ड करेंगे, जिससे ये फेस के पीछे चला जाए, लेकिन जो वाइट वाला पार्ट है उसके ऊपर की तरफ आए। ठीक है, देख रहे हो इस तरीके से। आइस का मूवमेंट भी आप दे सकते हो। ठीक है ना, जिसने भी हॉरर एनिमेशन का मेरे वीडियोस वगैरह देखे होंगे उनको पता है कि आइस का मूवमेंट भी हम बहुत इजीली दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम स्केल को, इसके मतलब साइज़ को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आइस के साइज़ को, और इसे बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से हम रखते हैं पोजीशन वाई का यूज़ करके। ये देख रहे हो पोजीशन वाई, इससे हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी वाले आई बॉल का डुप्लीकेट बनाएंगे, और इसे पोजीशन एक्स का यूज़ करके जो लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में जो आइस है इस वाले पे ऐड करेंगे। ठीक है, बस पोजीशन एक्स का यूज़ करना है, वाई को यूज़ मत करना, ऊपर नीचे चला जाएगा। देन इसे भी हम सेंड बैकवर्ड कर देंगे। वाइट वाला पार्ट था, उसके ऊपर आई बॉल था, उसके ऊपर क्या है, कैरेक्टर का हेड है, लेकिन इससे पीछे की तरफ, मतलब कैरेक्टर के हेड के पीछे की तरफ हमें लगाना है नेक्स्ट लेयर, जो कि कैरेक्टर के आइस का जो पट्टी होता है ना वो होगा। मैं एक काम करता हूँ, वाइट वाले पार्ट का डुप्लीकेट बना लेता हूँ। इससे साइज़ छोटा बड़ा नहीं करना है, बस डुप्लीकेट बना लूँगा, और क्रॉप करके जो ब्राउन वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को मैं ले लेता हूँ। ठीक है,
अब इसे क्या करूँगा, मैं दोबारा से इसके ऊपर लेके आऊँगा और ये फेस के पीछे की तरफ जाएगा लेकिन आई बॉल के ऊपर की तरफ रहेगा। इसके लिए हम 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड का यूज़ करेंगे। पहले पोजीशन एक्स का यूज़ करके इसे मैंने सेंटर में लाया, सेंड बैकवर्ड करूँगा तो ये इस तरीके से जाएगा और इसे हम ऊपर की तरफ उठा के रखेंगे। जब आई ब्लिंक होगा ना तब क्या होगा, ये जो ब्राउन पार्ट है ये ऊपर नीचे इस तरीके से आएगा। देख रहे हो, पोजीशन वाई का यूज़ करके मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ, देन ये नीचे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे की फ्रेम लगा के हम सारा का सारा काम करने वाले हैं। तो अब आप लोग देखो मैं किस तरीके से की फ्रेम लगाता हूँ आई ब्लिंक के लिए। पहला की फ्रेम यहाँ पे मैंने लगाया, दूसरा की फ्रेम यहाँ पे, तीसरा की फ्रेम यहाँ पे क्लोज लगाना है और जो बीच वाला की फ्रेम है उसमें हमें आई का जो पट्टी है उसे हमें इस तरीके से नीचे कर देना है। बस पोजीशन वाई का यूज़ करना है। इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे देख रहे हो ना प्लस, ये की लॉक है, इस पर हम क्लिक करके एक लॉक लगाएंगे, दूसरा लॉक थोड़ा सा आगे की तरफ लगाएंगे, तीसरा लॉक यहाँ पे लगाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा ही आगे हो गया, इसे माइनस करते हैं, फिर से प्लस पे क्लिक करके एक की लॉक लगाते हैं, देन यहाँ पे और एक की लॉक। ठीक है, इसके बाद हम सेंटर वाले की लॉक पे इसे डाउन करेंगे पोजीशन वाई का यूज़ करके। सेम यही प्रोसेस हमें दोहराना है, जितना हमें आई ब्लिंक चाहिए उतनी बार हमें ये चीज़ करना होगा। ठीक है, मैंने आई ब्लिंक लगा दिया है। अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप लोग देखना है कितने स्मूथ तरीके से कैरेक्टर का आई ब्लिंक हो रहा है। देख रहे हो, ये देख रहे हो आई ब्लिंक, बहुत ही आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है ये एनिमेशन। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगाना है, मैं तो सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट बनाना है दोस्तों बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के लिए या तो आप इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन का यूज़ करो या तो आप रेफरेंस इमेज से स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि मैं यहाँ पे इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है हॉरर रोड। जैसे ही आप इस तरीके से लिखोगे आपको अलग अलग एंगल में बहुत सारे रोड दिखेंगे, लेकिन हमें फ्रंट वाला चाहिए क्योंकि हम फ्रंट एनिमेशन बनाने वाले हैं, फ्रंट कैमरा एंगल वाला। तो हॉरर रोड आपको कौन सा लेना है यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप रियलिस्टिक यूज़ कर सकते हो, सेमी रियलिस्टिक या फिर एनिमेशन स्टाइल, तीनों में यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं चैट जीपीटी में आऊँगा और यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को ऐड करूँगा। मैंने खूनी मंडे के वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लिया था, जो बैकग्राउंड था उसका। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना मैं क्या लिखूँगा। इस रोड को अच्छे से बनाओ और ये मुझे डे टाइम में चाहिए, मतलब डे लाइट टाइम में चाहिए। मैं नाइट वाला इफेक्ट बाद में दूंगा, ठीक है ना, या फिर आप इवनिंग वाला भी इफेक्ट दे सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आप नाइट वाला बना लोगे ना उसको डे में नहीं बना पाओगे। एनिमेशन के टाइम पे आपको डे वाला भी चाहिए होगा ना बैकग्राउंड, तो इसलिए मैं आपको इवनिंग वाला दिखाता हूँ। उसे नाइट किस तरीके से बनाना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस रोड को अच्छे से बनाओ, इवनिंग टाइम का बनाओ, डे लाइट चाहिए हल्का सा, और सबसे इंपॉर्टेंट इमेज साइज हमें चाहिए 16:9। इसके बाद आप लोग देख पाओगे चैट जीपीटी ने हमें इस तरीके से हॉरर वाला एक बैकग्राउंड बना के दे दिया है। सेम बैकग्राउंड हम यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं करता हूँ डाउनलोड। अब देखो सिर्फ बैकग्राउंड से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, बैकग्राउंड में हमें एनिमेशन भी देना होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है उस वीडियो में जब वो एनिमेशन चलता है बैकग्राउंड पीछे की तरफ जाता है, कैरेक्टर सामने की तरफ आता है। मैं जिस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ उसे मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया है ना, उस वाले वीडियो को भाई अच्छे से देखना, आपको सारा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। अब मैंने इस रोड को बना तो लिया, लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, तो मैंने फिर से प्रॉम्प्ट दिया और ये रोड जो है ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं यहाँ से इसे कर लूँगा डाउनलोड। अब इस बैकग्राउंड को एनिमेट करने के लिए मैं एक एआई वेबसाइट का यूज़ करूंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे प्रॉम्प्ट। इसके लिए मैंने वापस से चैट जीपीटी में न्यू चैट एनेबल किया है और बैकग्राउंड को ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ इस प्रॉम्प्ट को आप लोग अच्छे से देखो। ये प्रॉम्प्ट बस एक एग्जाम्पल है, बाकी जो मेन प्रॉम्प्ट होगा वो चैट जीपीटी बनाएगा, क्योंकि हम गूगल फ्लो में VO3 वाला मॉडल यूज़ करने वाले हैं, खुद से प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, वीडियो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ या फिर रेफरेंस कह सकते हो। ठीक है ब्रो, इस बैकग्राउंड को फॉरवर्ड मूविंग एनिमेशन में बनाना है, गूगल फ्लो का VO3 मॉडल यूज़ करूँगा। जो मैं मॉडल यूज़ करूँगा, मान लो आप में से कोई अगर ब्लिपकट यूज़ करते हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे हैं, हिटपो है,
या फिर आपका कोई भी इमेज टू वीडियो का जो भी एआई वेबसाइट है उसे यूज़ करते हो, तो आपको नाम बताना है कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, क्लिंग यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और, ठीक है, पिका लैब्स यूज़ कर रहे हो। अब लोग ये गलती करते हैं कि कंप्लीट एनिमेशन एआई से बना लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, एआई के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको एआई को एज ए गाइड यूज़ करना है, ठीक है ना। 70% दिमाग आपका होगा और 30% दिमाग एआई का होगा। तो इस तरीके से आपको वीडियो वगैरह या फिर इमेज जो भी आप लोग बनाते हो उस तरीके से आपको बनाना है। एआई का हेल्प लेना है लेकिन उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। और यहाँ पे मैं जो भी प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ इन सबको अच्छे से देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बोल बोल के समझाऊंगा, इससे अच्छा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उस टाइम पे मैं कुछ और आपको समझा देता हूँ, है ना। अब जिनको भी नहीं पता, बहुत पहले ही गूगल फ्लो का जो VO3 मॉडल है, मतलब कि जो जेमिनाई के अंदर आता है, जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था स्टूडेंट्स को। पूरे 1 साल के लिए जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था, जिसमें आपको कॉलेज का जो आई कार्ड होता है उसे अपलोड करके एक प्रोसेस करना होता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे उसके ऊपर। अगर अभी भी वो ऑफ़र जो है अवेलेबल है तो आप लोग जेमिनाई का सब्सक्रिप्शन ले लेना। अगर नहीं लेते हो फिर भी आप फ्री में भी बना सकते हो। फ्री में आपको क्रेडिट मिल जाता है जिससे आप 2 वीडियो बना सकते हो 1 दिन का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो VO3 मॉडल के लिए मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया गया है। इस प्रॉम्प्ट को हमें बस कॉपी करना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हम बनाने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भाई बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इस प्रॉम्प्ट को हमें यहाँ पे कॉपी वाला बटन है ना, यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है, इस पूरे प्रॉम्प्ट को। और एक चीज़ चेक करके देख लेना, अगर अभी भी जेमिनाई का वो फ्री वाला ऑफ़र अवेलेबल होगा तो ले लेना भाई, बहुत काम में आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब बेनिफिट्स मिलेंगे उससे। जो स्टूडेंट का आई कार्ड वगैरह होता है उसे आप अपलोड करके जो है उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पूरा प्रोसेस यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, किस तरीके से आपको करना है। मोबाइल में ही यूज़ कर सकते हो, पीसी या लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर किसी के पास स्टूडेंट का आई कार्ड नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं हो, जैसे मैं अभी स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन मैंने फिर भी एक्सेस लिया हुआ है, ये भी एक तरीका है। यूट्यूब में आपको इसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा किस तरीके से आपको आई कार्ड वगैरह जनरेट करना है, वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला, ठीक है। बस इस वाले प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करेंगे VO3 गूगल फ्लो। ऊपर देख रहे हो ना, सबसे टॉप में आपको मॉडल मिलेगा labs.google, इसमें आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा गूगल फ्लो का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है और सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना है। आप अपने किसी भी जीमेल से साइन इन वगैरह कर सकते हो। मेरा पहले से साइन इन है इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मेरा जिस जीमेल आईडी से आईडी बना हुआ है ना, इसमें साइन इन है, उसमें मुझे फ्री में 1000 क्रेडिट मिलता है 1 महीने में। और एक वीडियो को बनाने में शायद 20 क्रेडिट चाहिए होता है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, फ्लो का प्रो वर्जन है मेरे पास। अगर मैं अपने जीमेल वाले लोगो पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे मुझे बहुत सारे क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें से मैंने थोड़ा सा यूज़ किया। 1 महीने में टोटल 1000 क्रेडिट मिलता है। मैंने 40 क्रेडिट यूज़ कर लिया 2 वीडियो जनरेट करके, ठीक है। अब यहाँ से देखो नीचे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अब ये चीज़ मैं पीसी में भी बता सकता था लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं एनिमेशन पीसी में बना रहा हूँ, बहुत लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए मैं इसे मोबाइल में ओपन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि किसी के पास पीसी नहीं है तो आप मोबाइल से भी ओपन कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसे फॉलो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमें अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है। व्हाट डू यू वांट टू क्रिएट, इस पर हम क्लिक करके अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे जो भी हमने ChatGPT से बनाया। इसके बाद नीचे वीडियो X2 लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ये एक तरीके का सेटिंग है, ऐसा समझो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमें इमेज बनाना है या वीडियो, ये हमें सिलेक्ट करना है। तो हमें वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेम्स या इंग्रेडिएंट्स इन सब में फोकस मत रखना। रेशियो आपको सिलेक्ट करना है 9:16 शॉर्ट्स के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए 16:9। तो हमें 16:9 सिलेक्ट करना है। X1 X2 मतलब कि कितने वीडियोस आपको क्रिएट करने हैं, मुझे एक ही चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पे क्लिक करूँगा। देन हम यहाँ पे रेफरेंस इमेज भी ऐड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर आपको सबसे टॉप में एक प्लस वाला बटन दिख रहा है ना, यहाँ पे हम क्लिक करके अपने रेफरेंस इमेज को ऐड कर सकते हैं। ChatGPT से हमने बैकग्राउंड बनाया हुआ था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इस प्लस पे क्लिक करेंगे। देन अपलोड इमेज पे क्लिक करके हमने जो इमेज बनाया था ChatGPT से उसे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये 100% हो जाएगा। सो इसके बाद से हम नीचे जो एरो दिख रहा है आपको, इस वाले एरो पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ी देर वेट करेंगे। थोड़ी ही देर में हमें जो एक वीडियो है वो क्रिएट करके दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, जो ये इमेज है इसको ही एनिमेट करके नहीं दे रहा है, ये एक नया सा वीडियो बना के हमें दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे हैं वीडियो का जो लोगो है या फिर वाटर मार्क है वो भी आ रहा है, उसे हम हटा सकते हैं। सेम इमेज का एनिमेशन हमें करके नहीं दिया जा रहा है, हमें इस तरीके से एक वीडियो बना के दिया जा रहा है
आप लोग चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये देखो कॉपीराइट तो आएगा नहीं, और साथ में खूनी मंडे का भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, उसमें भी वो रियलिस्टिक जो वीडियो फुटेज होता है उसे यूज़ करता है। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ब्लर इफेक्ट वगैरह यूज़ करके भी कर सकते हो। तो इसे हम कर लेते हैं डाउनलोड। ऊपर आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके हमें इसे डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, और एक चीज़ आपको सिखाते हुए चलता हूँ, अगर आपको सेम इमेज को ही एनिमेट करना है ना, तो एक एआई वेबसाइट है जिसका नाम है विस्क एआई, WISK विस्क एआई। उसमें आप इमेज डालोगे और प्रॉम्प्ट जैसा मैंने बोला है वैसे ही डाल के दे दोगे, सेम इमेज को एनिमेट करके दे देगा। ठीक है, अब हमने इस बैकग्राउंड को बनाने के बाद काइनमास्टर पे जो वीडियो प्रोजेक्ट हम चला रहे थे उसी पे मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने इस वाले वीडियो को ऐड कर लिया, मतलब इस वाले बैकग्राउंड को मैंने ऐड कर लिया है। अब एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसे कट कर लिया है मैंने, और इस बैकग्राउंड को हम सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, जिससे ये कैरेक्टर के पीछे की तरफ चला जाएगा। पहले इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मतलब फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब हमें इसे इतना जूम करना है जिससे वीओ का जो लोगो है वो कट जाए। ठीक है, और इस तरीके से आप लोगो हटा सकते हो, बहुत आसान है यार। 3 डॉट पे क्लिक करके आपको इसे सेंड टू बैक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमने सेंड टू बैक कर दिया। अब आप प्ले करोगे ना तो आपको एनिमेट होते हुए दिखेगा, ये देख रहे हो उल्टा साइड चल रहा है, मतलब फ्रंट की तरफ जा रहा है। तो इसे हमें कुछ नहीं करना है, ये बैक वाले एनिमेशन में यूज़ करेंगे। इसे हम कर लेंगे रिवर्स, जो ये वीडियो क्लिप है इसे हम रिवर्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बैक वाला एनिमेशन दिखा था तो ये परफेक्ट था। काइनमास्टर में आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ी ही देर में ये वीडियो फुटेज जो है वो रिवर्स होकर आ जाएगा। अगर आप लोग कैपकट यूज़ करोगे तो उसमें भी आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब ये वीडियो फुटेज रिवर्स हो चुका है, इसे हम प्ले करेंगे और आप लोग देख पाओगे कितने अच्छे तरीके से हमारा एनिमेशन बन चुका है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, अगर मैं प्ले करता हूं तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। जैसे कि अगर आप नाइट इफेक्ट देना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको काइनमास्टर पे फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, उस वाले पे क्लिक करके आपको बेसिक पे क्लिक करना है, नीचे नहीं है। ठीक है, ऊपर की तरफ है बेसिक, इस बेसिक पे हमें क्लिक करके B37 सेलेक्ट करना है, और इससे ब्लू इफेक्ट आएगा। लेकिन बहुत सारे जो एनिमेटर होते हैं बहुत गलती करते हैं, इतना ब्लू हमें नहीं देना होता है। ठीक है ना, और कभी कभी वो लोग बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर के कलर को अलग अलग रख देते हैं। यहाँ पे हमने ब्लू तो यूज़ किया है, लेकिन इसके ओपेसिटी को हमने कम किया है। देखो मैं 70 रख रहा हूँ। ठीक है, और ये नंबर लिख के रखना है, याद करके रखना, जितने भी हम कैमरा एंगल बनाएंगे सभी में यही नंबर यूज़ होगा। अब इसके बाद देखो बहुत लोग यही गलती करते हैं, कैरेक्टर को देखो नाइट इफेक्ट देते नहीं है, बस बैकग्राउंड को दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको कैरेक्टर को भी नाइट इफेक्ट देना है। तो मैंने जितने भी इमेजेस ऐड किया है, जैसे कि ये कैरेक्टर है, इसे भी मैं नाइट इफेक्ट दूंगा, और इसके ओपेसिटी को कम करके मैं 40 रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आइस का जितने भी पार्ट हमने ऐड किया है उन सब में भी हमें नाइट इफेक्ट देना है। फिल्टर में हमें जाना है, B37 सेलेक्ट करना है बेसिक में जाके, देन हमें इसके ओपेसिटी को सेम रखना है, सभी के सभी इमेजेस में ओपेसिटी हम सेम रखेंगे। ठीक है, कैरेक्टर में हमने 40 रखा है और बैकग्राउंड पे हमने 70 रखा है। इस चीज़ को लिख के रख देना भाई, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा एंगल का मैं बना रहा हूँ। इसके बाद अगर आप साइड बनाओगे या फिर बैक साइड का या फिर ड्रोन शॉट का, उन सभी में आपको सेम फिल्टर का पॉइंट या फिर नंबर जो कहते हैं उसे यूज़ करना होगा। जब आप नाइट इफेक्ट लगाओगे उसमें भी आपको 40 या 70 ये सब रखना होगा। अच्छा, मैंने देखा है खूनी मंडे कई बार क्या करता है ना, अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है, ब्लर इफेक्ट यूज़ करता है, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको इफेक्ट में, बेसिक इफेक्ट में गॉशन ब्लर मिल जाता है, इसे लेके फुल स्क्रीन कर लो और इसके बाद सेंड टू बैकवर्ड कर दो या फिर सेंड टू बैक कर दो, बैकग्राउंड के ऊपर ये लग जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर से हमें ब्रिंग फॉरवर्ड करना होगा। ओके, इस तरीके से आप ब्लर इफेक्ट भी दे सकते हो जिससे कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। लेकिन आप चाहो तो नहीं भी दोगे तो कोई इशू नहीं है, ब्लर का प्रॉपर्टीज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ब्लर का जो स्ट्रेंथ है इसे कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, उतना ज़्यादा मत कर देना नहीं तो गंदा दिखेगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर देखो यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ तो ये देख रहे हो कितना स्लो बाइक चला रहा है, इसका जो आँख का पट्टी है ना उसमें नाइट इफेक्ट नहीं लगा है, देखो कितना गंदा दिखता है, देख रहे हो। तो आँख के पट्टी को भी हम नाइट इफेक्ट दे देते हैं फिल्टर पे जाके। पहले इस ब्लर को डिलीट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे कि यहाँ पे हम इस वाले एनिमेशन को यूज़ करें, ये जो कैरेक्टर है बहुत धीरे धीरे बाइक चला रहा है ना, अगर आपको स्पीड में इस चीज़ को दिखाना है तब आप इसे किस तरीके से बनाओगे, तो उसका एक सॉल्यूशन है कि हम काइनमास्टर पे आके इस वाले बैकग्राउंड को ऐड करके इसका गिफ्ट बना ले। लेकिन इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, लाइट इफेक्ट देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम स्टिकर पे जाएंगे और सर्च में हम सर्च करेंगे फ्लेयर, बहुत सारे फ्लेयर आपको मिल जाएंगे। जो बाइक का हेडलाइट होता है ना उसमें हम लाइट इफेक्ट यूज़ करने वाले हैं, बहुत प्रोफेशनल दिखेगा, आप लोग देखना, एंड में मैं आपको पूरा क्लिप दिखाऊंगा जब बना लूँगा। ठीक है, ध्यान से देखना। फ्लेयर में बहुत सारे मिल जाएंगे, 1 2 3 4, किसी को भी डाउनलोड कर लो। इनको यूज़ करने से कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आता है। ठीक है,
अगर प्रीमियम भी होगा फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि हम मोड एपीके वगैरह यूज़ करते हैं, कॉपीराइट का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे मैंने फ्लेयर को डाउनलोड कर लिया। स्टिकर में से आपको चूज़ करना है किस वाले कलर को आप चूज़ करोगे, या तो वाइट या तो येलो। ठीक है, तो मैं इस वाले को यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला अच्छा दिख रहा है। हाँ, इस वाले को मैं यूज़ करता हूँ। इसे फुल स्क्रीन करते, साइज़ को बड़ा कर देते और हेडलाइट के ऊपर लाके लगा देते। अब ऐसा आपको नहीं रख लेना है, बहुत लोग फिर इसी में सेट करके रख देंगे, ऐसा नहीं करना है। ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो मैच कर रहा है उसे ही हमें यूज़ कर लेना है। लाइटन नहीं काम करते, इसके ओपेसिटी को भी कमा देते हैं। लाइटन लगाने के बाद इसके ओपेसिटी को हम जैसे ही कमाएंगे ना, स्क्रीन लगा के देखते हैं। चलो स्क्रीन अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो लाइट इफेक्ट, हल्का सा लाइट इफेक्ट दिख रहा है, अच्छा दिखता है यार। इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ें ऐड करके हम एनिमेशन को प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन अभी भी देखो ये बहुत स्लो बाइक चला रहा है ना, इसके स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्लिप छोटा हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड है उसका हम गिफ बना देंगे। इससे हम कितना भी खींचे बैकग्राउंड को, वो बड़ा होते जाएगा, कभी मतलब ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। काइनमास्टर में एक न्यू प्रोजेक्ट में ऐड करता हूँ। पहले इसे काम करते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड का जो सेचुरेशन है ना, इसे कम कर लेते हैं थोड़ा सा। एडजस्टमेंट में जाके सेचुरेशन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ब्राइटनेस को थोड़ा और कम कर लेते हैं। ब्लू इफेक्ट ज़्यादा नहीं रखना है या बहुत गंदा दिखता है। ठीक है, ज़्यादा ब्लू नहीं कर देना है, बैकग्राउंड वगैरह को थोड़ा सा ही करना है। अब अगर कैरेक्टर को बहुत स्पीड में बाइक चलाते हुए दिखाना है, उस केस में आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। काइनमास्टर पे एक न्यू प्रोजेक्ट हमने लिया, इसमें बैकग्राउंड को ऐड किया है। ये देख रहे हो बैकग्राउंड कितना स्लो है। इसको हम फास्ट करेंगे, स्पीड में जाएंगे और इसके स्पीड को हम बढ़ाएंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं 1.5 रख के देख रहा हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ गया है। ठीक है, इसे और ज़्यादा कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4x कर सकते हैं। हमें इस वीडियो क्लिप को बस गिफ बनाना है। ये अटकेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई इशू नहीं है। सेव करने के बाद ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसे रिवर्स भी कर ही लेते हैं साथ में ही। द रिवर्स वाला बटन किधर है, ये वाला, इसे रिवर्स भी कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे जब सेव करेंगे ना, तो एज ए गिफ सेव करेंगे। गिफ फाइल एक इमेज फाइल होता है, जिसे आप कितना भी खींचो वो लंबा होते रहता है। ठीक है, तो हमें इसे ऊपर क्लिक करके सेव करना है। ठीक है, ये देख रहे हो प्ले करने के बाद ये कितना स्पीड में जा रहा है। इससे भी ज़्यादा स्पीड दे सकते हो, आपकी इच्छा। जितना ज़्यादा स्पीड दोगे उतना अच्छा दिखेगा। साउंड को हटा देते हैं। VO3 से जब आप बनाओगे ना, तो उसमें साउंड इफेक्ट भी ऐड करके दे देता है VO3। साउंड को म्यूट कर देना है, हम खुद का साउंड इफेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, इसे जब हम सेव करेंगे फॉर्मेट में, मोस्ट कंफर्टेबल पे क्लिक करके गिफ पे सिलेक्ट करेंगे और 480p रख लेंगे और इसे सेव एज गिफ करके सेव कर लेंगे। ठीक है, अब देखना आप लोग इससे किस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं। दोबारा से हम उसी वाले प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड को हटा देंगे। जो वीडियो क्लिप था इसे हम डिलीट करेंगे और जो गिफ इमेज था उसे मैं ऐड करूँगा। इसे आप कितना भी खींच के लंबा करो, कोई इशू नहीं है। वीडियो फास्ट करने के बाद इसका लेंथ जो है छोटा होना चाहिए ना, लेकिन इसे आप कितना भी खींच के यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, देन इसके बाद से हम प्ले करेंगे तो आप लोग देख पाओगे एनिमेशन। थोड़ा सा ना नाइट इफेक्ट देना होगा, है ना। बेसिक पे जाके B37 और 70 कर लेते हैं ओपेसिटी। 89 नहीं 100 ठीक ही लग रहा है। नहीं, थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में था, ब्लू इफेक्ट को बस कम करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई मतलब फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, कितना रखोगे फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी पॉइंट आप दोगे ना, जो भी नंबरिंग आप सिलेक्ट करोगे उसे लिख के रख देना। अब आप लोग देख सकते हो इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ चुका है। इसे और भी ज़्यादा स्पीड में बना सकते हो। ये जो बैकग्राउंड है उसका स्पीड बढ़ा दो, बाइक राइडर का स्पीड बढ़ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं दोस्तों फ्रंट वाला एनिमेशन। देखो बिना फ्लेयर का कितना गंदा दिख रहा था, और जैसे ही आप फ्लेयर को यूज़ करोगे, रीडो कर लेता हूँ, ये देखो इसमें लाइट इफेक्ट आ रहा है, कितना प्रोफेशनल दिख रहा है। और इसी तरीके से बाकी सारे जो कैमरा एंगल में बाइक राइडिंग का एनिमेशन है वो हम सीखने वाले हैं, लेकिन वो वीडियोस मैं डालूंगा मेंबर्स ओनली प्लेलिस्ट में। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और हो सके तो डायमंड मेंबरशिप ले लेना, क्योंकि कुछ कुछ वीडियोस में सिर्फ डायमंड मेंबरशिप में ही रखूँगा। गोल्ड में आपको उतने सारे प्रीमियम कंटेंट नहीं मिलेंगे। डायमंड मेंबरशिप को आप अगर ले लेते हो तो गोल्ड का और डायमंड का दोनों ही प्रीमियम कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप दोस्तों इस वाले वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो फिर आप लोग ले सकते हो।